हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं, तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं दोस्तों इंस्क्राइब्ड एंगल के बारे में कि ये इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है। तो आइए जरा देखते हैं और फिर हम समझते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे जरा। एन इंस्क्राइब्ड एंगल इन अ सर्कल इज फॉर्म बाय टू कोड्स दैट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। देखो यहाँ पर जो वर्ड मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है, उसको समझना, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है कि दिस कॉमन एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। यानी कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब सीधा सा ये है, जैसे कि हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास एक सर्कल है, आप देख सकते हो। इस सर्कल का कलर मैं थोड़ा सा बदल देती हूँ, ठीक है। तो ये सर्कल में आप देखिएगा, मैंने ना यहाँ से एक लाइन खींची। कैसी लाइन खींची, देखो ये मैंने एक कॉमन पॉइंट ले लिया और यहाँ से ना मैं कोड बना रही हूँ। समझ लो इस सर्कल के मैं कोड्स बना रही हूँ इस प्रकार से। ये पहला हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ बच्चों P, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया है जो हो जाएगा मेरा Q। फिर यहाँ का जो पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं कि ये है S, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इसको और फिर इसको, ठीक है। तो हम इंस्क्राइब्ड एंगल किसको कहेंगे, सुनो। इसमें क्या लिखा है कि इन इंस्क्राइब्ड एंगल इन अ सर्कल इज फॉर्म बाय टू कोड्स। मतलब जो आपका इंस्क्राइब्ड एंगल है ना दोस्तों, ये कैसे फॉर्म होता है, तो दो कोड्स के द्वारा फॉर्म होता है। और इतना ही नहीं, आगे देखो, दैट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, यानी जो हमारे कोड्स होते हैं ना उनका कॉमन एंड पॉइंट होता है। जैसे हमारे पास दो कोड्स हैं, आप देख सकते हो, एक तो हमारा PS है और दूसरा ये QS है, ठीक है। दोनों का जो एंड पॉइंट है ना बच्चों वो कॉमन है। देखो यहाँ पर ये पॉइंट S, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये जो एंड पॉइंट है ना ये क्या होते हैं, ये होते हैं बच्चे वर्टेक्स ऑफ द एंगल, यानी एंगल के वर्टेक्स होते हैं। तो एंगल का वर्टेक्स मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास ये एंगल है, इसका वर्टेक्स क्या होगा, तो ये जो आप देख रहे हो ना ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे इसमें यहाँ मैंने लिखा ABC, ठीक है। तो ये जो B है ना ये हमारा होगा बच्चों वर्टेक्स ऑफ एंगल, ठीक है। तो इसमें वर्टेक्स क्या होगा, S होगा, राइट। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही थी कि ये जो हमारा कॉमन एंड पॉइंट है ना दोस्तों, ये क्या होता है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, यानी एंगल का वर्टेक्स होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो एंगल मैंने बनाया हुआ है, बोलो क्या ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो आंसर होगा, मतलब तो आपका आंसर क्या होगा, यस ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है। यानी सिंपल सी और सीधी सी बात ये है कि इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए ना आपको दो कंडीशंस ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन जो है ना दोस्तों वो हमें क्या कहता है कि जो आपका मतलब जो भी इंस्क्राइब्ड एंगल जैसे आप बना रहे हो उसका वर्टेक्स कहाँ पे आना चाहिए, सर्कल के ऊपर आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, ऑन द सर्कल। तो पहली चीज क्या है कि जो वर्टेक्स है ना बच्चे वो सर्कल के ऊपर आना चाहिए, ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर। तो देखो जैसे इस वाले एंगल में सर्कल के ऊपर इसका वर्टेक्स आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो इसके साइड्स है ना बच्चे, साइड जो है हमारे एंगल के वो क्या फॉर्म करने चाहिए, कोड्स ऑफ द सर्कल बनाने चाहिए। तो देखो इस एंगल के जो दोनों साइड्स हैं, दोनों साइड्स कौन कौन से हैं, PS और ये QS, क्या ये साइड्स फॉर्म कर रहे हैं, मतलब कोड्स फॉर्म कर रहे हैं सर्कल के, तो जी हाँ। देखो ये पहला कोड है, ये दूसरा कोड है, यानी कि यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, ठीक है। तो इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए दो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा है और कौन सा नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को अच्छे से। तो चलो यहाँ पर बस हमें यही समझना था, इंस्क्राइब्ड एंगल मैंने आपको बता दिया है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय एवरीवन।